जीवन में इतनी उदासी और निराशा क्यों है? जीवन में न तो उदासी है और न निराशा है। उदासी और निराशा होगी तुम में। जीवन तो बड़ा उत्फुल्ल है, जीवन तो बड़ा उत्सव से भरा है, जीवन तो सब जगह नृत्य में नाच रहा है। उदास, तुमने किसी वृक्ष को उदास देखा और तुमने किसी पक्षी को निराश देखा? चांद तारों में तुमने उदासी देखी? और अगर कभी देखी भी हो तो ख्याल रखना, तुम अपनी ही उदासी को उनके ऊपर आरोपित करते हो। तुम उदास हो तो रात चांद भी उदास मालूम पड़ता है। तुम्हारा पड़ोसी उदास नहीं है तो उसको उदास नहीं मालूम पड़ता, उसके लिए चांद नाचता हुआ मालूम पड़ता है। पड़ोसी की प्रीतमा आ गई है तो चांद प्रफुल्ल मालूम होता है। तुम्हारी प्रीतिमा चल बसी है, मर गई है, तो चांद रोता मालूम पड़ता है। ये तो तुम्हारी ही धारणा तुम चांद पर थोप रहे हो। जिस दिन तुम कोई धारणा ना रखोगे, तुम पाओगे सब तरफ उत्सव है। देखते नहीं, ये गुलमोहर के फूल, ये वृक्ष, ये हरियाली, ये पक्षियों की गीत, ये चारों तरफ जीवन अपूर्व उत्सव में लीन है। सिर्फ मनुष्य उदास मालूम होता है। क्या हो गया? कौन सी दुर्घटना मनुष्य के जीवन में हो गई? जो पहली दुर्घटना समझने जैसी, जिसके कारण मनुष्य उदास हो गया है, वह है कि मनुष्य अकेला है जिसने अपने को विराट से तोड़ लिया है। जो सोचता है मैं अलग थलग, जिसने एक अस्मिता और अहंकार निर्मित कर लिया है। इस अस्तित्व में कहीं भी अहंकार नहीं, सिर्फ आदमी को छोड़कर। पशु पक्षी हैं, पौधे हैं, पहाड़ हैं, चांद तारे हैं, लेकिन कोई अहंकार नहीं। वे सब परमात्मा में जी रहे हैं, वे विराट के साथ एक हैं, तल्लीन हैं। सिर्फ आदमी टूट गया संगीत से, सिर्फ आदमी के सुरताल बेसुरे हो गए। ये जो विराट संगीत का उत्सव चल रहा है, इस मनुष्य अकेला है जो अपनी ढपली अलग बजाता है, जो कोशिश करता है कि मैं अपनी ढपली से ही आनंदित हो जाऊं। इसलिए उदासी है। अहंकार है कारण उदासी और निराशा का। निराशा का क्या अर्थ होता है? निराशा का अर्थ होता है तुमने आशा बांधी होगी, वह टूट गई। अगर आशा न बांधते तो निराशा न होती। निराशा आशा की छाया है। आदमी भर आशा बांधता है और तो कोई आशा बांधता है। आदमी ही कल की सोचता है, परसों की सोचता है, भविष्य की सोचता है। सोचता है, आयोजन करता है बड़े की, कैसे विजय करूं, कैसे जीतूं, कैसे दुनिया को दिखा दूं कि मैं कुछ हूं, कैसे सिकंदर बन जाऊं। फिर नहीं होती जीत तो निराशा हाथ आती। सिकंदर भी निराश होकर मरता है, रोता हुआ मरता है। जो भी आदमी आशा से जिएगा वो निराश होगा। आशा का मतलब है भविष्य में जीना, अहंकार की योजनाएं बनाना और अहंकार को स्थापित करने के विचार करना। फिर वे विचार असफल होंगे। अहंकार जीत नहीं सकता, उसकी जीत संभव नहीं। उसकी जीत ऐसे ही असंभव है जैसे सागर की एक लहर सागर के खिलाफ जीतना चाहे। कैसे जीतेगी? सागर की लहर सागर का हिस्सा है। मेरा एक हाथ मेरे खिलाफ जीतना चाहे, कैसे जीतेगा? वो तो बात ही पागलपन की है। मेरे हाथ में मेरी ऊर्जा है। हम लहरें हैं एक ही परमात्मा की। जीत और हार का कहां सवाल? या तो परमात्मा जीतता या परमात्मा हारता। हमारी न तो कोई जीत है न कोई हार है। क्योंकि हम जीत के लिए उत्सुक हैं, इसलिए हार निराश करती है। भक्त का इतना ही अर्थ है। भक्त कहता है तू चाहे जीत, तू चाहे हार, और तुझे जो मेरा उपयोग करना हो कर ले। हम तो उपकरण, हम तो बांस की पोंगरी। तुझे जो गीत गाना हो गा ले। गीत हमारा नहीं, हम तो खाली पोंगरी। गाना हो तो गा ले, न गाना हो तो ना गा, तेरी मर्जी। ना गा तो सब ठीक, गा तो सब ठीक। ऐसी दशा में निराशा कैसे बनेगी? भक्त निराश नहीं होता।
निराश हो ही नहीं सकता। उसने निराशा का सारा इंतजाम तोड़ दिया। आशा ही ना रखी तो निराशा कैसे होगी? अब तुम कहते हो मन उदास क्यों होता है, जीवन में उदासी क्यों है? उदासी का अर्थ ही यही होता है कि तुम जो करना चाहते हो नहीं कर पाते, जगह जगह हार जाते हो, जगह जगह सीमा आ जाती। अब तुम पंख नहीं है तुम्हारे पास और उड़ना चाहते हो, नहीं उड़ पाते, उदास हो जाता मन। असंभव की मांग करते हो, वो नहीं घटता, चित्त में उदासी छा जाती। मांग ही ना करो, फिर कोई उदासी नहीं। इसलिए तो ज्ञानी कहते जो वासना से मुक्त हो गया उसके लिए फिर न कोई उदास अवस्था है, न निराश, न हताश। जो वासना से मुक्त हो गया वो प्रतिक्षण प्रफुल्लित है, सच्चिदानंद की दशा में आनंद ही आनंद बरसता वहां। तुम पूछते हो जीवन में इतनी उदासी और निराशा क्यों है? जीवन में जरा भी नहीं। तुम्हारे जीवन में होगी, जीवन में जरा भी नहीं। और दोनों में फर्क ठीक से कर लेना। जीवन बड़ी घटना है। जीवन का अर्थ है सब, सारा अस्तित्व, पूरा ब्रह्मांड। तुम अपने जीवन को सारा जीवन मत मान लेना। और जो तुम्हारे जीवन में घट रहा है जरा गौर करना, उसके लिए तुम ही जिम्मेवार हो। तुम्हारी ही भूल चूकों का तुम परिणाम भोगते हो। और अजीब अजीब कामों में हम लगे। अगर हम आदमियों को देखें तो करीब करीब ऐसी स्थिति है जैसे कि पूरी पृथ्वी विक्षिप्त हो। जिसको कवि होना था वो जूता सी रहा है, जिसको जूता सीना था वो राष्ट्रपति हो गया है, जिसको राष्ट्रपति होना था वो कहीं भीख मांग रहा है। सब अस्त व्यस्त है। कोई वहां नहीं है जहां होना चाहिए। किसी को याद भी नहीं है कि मुझे कहां होना चाहिए। अब तुम जानते हो ना, अगर तुम किसी वृक्ष को ले जाके मरुस्थल में लगा दोगे और वो उस मरुस्थल का वृक्ष नहीं है तो मर जाएगा, सूखेगा, उदास होगा, हार जाएगा, पत्तियां कुम्हला जाएंगी, धीरे धीरे वृक्ष के प्राण विदा हो जाएंगे। हर वृक्ष को अपनी भूमि चाहिए, हर वृक्ष को अपनी ऋतु चाहिए, हर वृक्ष को अपने अनुकूल हवा, पानी, सूरज चाहिए। आदमी को याद ही नहीं रही कि वो क्या होने को है, और हर आदमी कुछ होने को है। यहां कोई भी व्यर्थ नहीं। तुम कुछ गीत लेकर आए हो जो तुम्हें गाना है, लेकिन बड़ी अड़चन हो गई। आदमी को उसके स्वभाव से इस बुरी तरह तोड़ा गया है कि उसे याद ही नहीं पड़ता कि उसे कभी भी पता था वो क्या होने को है। एक बहुत बड़ा सर्जन अपने कार्यकाल की अंतिम घड़ियों में आ गया। वो विदा ले रहा था, वो विश्राम में जा रहा था। उसके मित्रों ने एक बड़ा आयोजन किया, नृत्य, भोज। लेकिन वो सर्जन बड़ा उदास था। उसको कभी किसी ने इतना उदास नहीं देखा था। उसके एक विद्यार्थी ने पूछा कि आप इतने उदास क्यों हैं? आपको तो प्रसन्न होना चाहिए। आपके सब हजारों शिष्य थे उसके, जिन्होंने उसके जीवन में उससे शिक्षा ली। वो सर्जरी की कुशलता उसकी अपूर्व थी। वो बूढ़ा हो गया था लेकिन फिर भी उसके हाथ अभी कपते नहीं थे। अभी भी उसके शिष्य उसके साथ प्रतियोगिता नहीं कर सकते थे। आपको तो प्रसन्न होना चाहिए। जगत में आपकी ख्याति है, जगह जगह आपके शिष्य हैं। और क्या चाहिए आदमी को? आप दुनिया के सबसे बड़े सर्जन हैं। उसने कहा लेकिन मैं सर्जन होना ही नहीं चाहता था। पहली बात, मैं तो नर्तक होना चाहता था, लेकिन मेरा बाप मेरे पीछे पड़ा था कि भूखा मरना है नर्तक होके। नर्तक होना भी कोई बात है, सर्जन बनो। बाप पीछे पड़ा था, मां पीछे पड़ी थी, तो मैं सर्जन बन गया और मैं सफल भी हो गया। लेकिन आज जब मैं लोगों को नाचते देख रहा हूं,
उसके ही स्वागत में लोग नाच रहे थे, तो मेरा हृदय बड़ी उदासी से भर गया है। मेरे मन में एक ही कामना थी कि मैं नर्तक हो जाऊं। चाहे दुनिया मुझे जानती या ना जानती, मैं तृप्त हो जाता। मैंने अगर नाच लिया होता, कोई मुझे पहचानता ना पहचानता, उससे करना भी क्या है, उससे लाभ भी क्या है। आज दुनिया मुझे जानती है, लेकिन मैं वही हो गया हूं जो मैं कभी होना नहीं चाहता था। तुम्हारे जीवन की बहुत उदासियां तो इसलिए खड़ी हो जाती कि तुम वही हो गए हो जो तुम कभी होना नहीं चाहते थे। तुमने इतनी हिम्मत ही ना जुटाई, तुमने कभी ये कहा ही नहीं साहसपूर्वक कि मैं अपनी सहज स्फुरना से जीऊंगा, जो मुझे होना है वही होकर रहूंगा, चाहे भिखमंगा ही रह जाऊं, कोई फिक्र नहीं। तुम दूसरों के चक्कर में पड़ गए, जिन्होंने कहा कि ये बन जाओ वो बन जाओ। मैं एक घर में मेहमान था, छोटे बच्चे से मैंने पूछा, वो मेरे पास बैठा हुआ अपना खिलौना खेल रहा था। मैंने पूछा कि तू क्या बनना चाहता? उसने कहा ये बड़ा कठिन सवाल है। मैंने पूछा इसमें क्या कठिनाई, तू बनना क्या चाहता? उसने कहा कि मैं बहुत मुश्किल में हूं। मां कहती डॉक्टर बन जाओ, पिता कहते इंजीनियर बन जाओ, काका कहते हैं प्रोफेसर बन जाओ, मेरी काकी कहती है कि वैज्ञानिक बन जाओ। और मैं बड़ी दुविधा में पड़ गया हूं, और मैं पागल हुआ जा रहा हूं कि ये सब तो मैं इकट्ठे तो बन नहीं सकता। और इस सब ऊहापोह में मुझे ये भी समझ में नहीं आता कि मैं क्या बनना चाहता हूं। मनुष्य के जीवन की अधिकतम उदासी का कारण यही है कि तुम सहज नहीं जी रहे हो। तुम्हारा हृदय जहां स्वभावता जाता है वहां नहीं जा रहे हो। तुमने कुछ इतर लक्ष्य बना लिए। घिस गए सभी मंसूबे इस जीवन के, दफ्तर की सीढ़ी चढ़ते और उतरते। जो काम किया वह काम नहीं आएगा, इतिहास हमारा नाम न दोहराएगा। जब से सपनों को बेच खरीदी सुविधा, तब से ही मन में बनी हुई है दुविधा। हम भी कुछ अनगढ़ता तराश सकते थे, 2-4 साल समझौता अगर न करते। पहले तो हमको लगा कि हम भी कुछ हैं, अस्तित्व नहीं है, मिथ्या हम सचमुच हैं। पर अकस्मात ही टूट गया यह संभ्रम, जो बस आ जाने पर भीड़ों का संयम। हम उन कागजी गुलाबों से शाश्वत हैं, जो खिलते कभी नहीं है, कभी न झरते। हम हो न सके वह जो कि हमें होना था, रह गए संजोते वही कि जो खोना था। यह निरुद्देश, यह निरानंद जीवन क्रम, यह स्वाधीन दिनचर्या, विफल परिश्रम। प्रत्येक व्यक्ति को इतनी आस्था परमात्मा में चाहिए कि वो जहां ले जाएगा ठीक ले जाएगा। आदमियों की मत सुनो, परमात्मा की सुनो। लेकिन परमात्मा की सुनने के लिए तुम्हें थोड़ा ध्यानस्थ होना जरूरी है, ताकि उसकी आवाज तुम तक पहुंच सके। थोड़ा प्रार्थना में लीन होना जरूरी है, ताकि उसकी मंदिर मंदिर आवाज तुम सुन सको, उसका धीमा सा स्वर तुम्हारे कोलाहल में व्याप्त हो सके। आदमी को अगर सदा आनंद से जीना हो तो संदेश परमात्मा से लेने चाहिए, आदमियों से नहीं। और हमने आदमियों से सब कुछ सीख लिया है, और परमात्मा से सीखना हम भूल ही गए। हमारे हाथ में कुंजी ही नहीं रही कि हम कैसे उसका द्वार खोलें, कैसे उससे पूछें। तो कोई धन कमाने में लगा है बिना सोचे हुए। क्यों? पड़ोसी धन कमा रहे हैं इसलिए तुम भी धन कमाने लगे हुए हो। एक दौड़ है जिसमें सब दौड़े जा रहे हैं, और तुम भी धक्कम धक्की में दौड़े चले जा रहे हो। तुम भेड़ हो गए हो, इसलिए जीवन में दुख है। आदमी बनो। आदमी बनने से मेरा मतलब है अपने भीतर से अपने जीवन का स्वर खोजो, अपने भीतर की सुनो, अपने भीतर की गुनो। फिर कुछ दांव पे लगाना हो तो लगा दो, डरो मत। जरा सोचो, ये आदमी जो सर्जन हो गया है इतना बड़ा, ये कभी भी हिम्मत करके नर्तक हो सकता था, लेकिन हिम्मत न जुटा पाया। और अब जीवन की अंतिम घड़ी में विषाद करने से भी क्या होगा। अब पछताए होत का, चिड़िया चुग गई खेत।
तुम्हें क्या होना है? तुम्हारे प्राण कुछ कहते हैं? तुम्हारे प्राण सुख बुगाते हैं किसी बात के लिए कि ये मुझे होना, इस दिशा में जाऊंगा तो मेरी तृप्ति होगी। हम बच्चों को विकृत करते हैं। हर बच्चा अपने भीतर स्पष्ट दिशा लेके आता है, हम उसे दिग्भ्रांत करते, हम उसकी दिशा छीन लेते, हम जल्दी से उसकी खोपड़ी पे सवार हो जाते और हम जल्दी से उसे बताने लगते हैं उसे कैसा होना, क्या होना। हम कभी सुनते नहीं कि उसकी भी सुने, कि उसकी भी गुने, कि उससे ही पूछें कि तुझे क्या बनना, तुझे क्या होना, और सहारा दें। जो वो बनना चाहे उसके लिए सहारा दें। सम्यक शिक्षा वही होगी जब हम प्रत्येक व्यक्ति को वही बनने में सहारा देंगे जो वो बनना चाहता है। अगर वो बढ़ई बनना चाहता तो खुशी की बात है, बढ़ई बने। ये बात सच है कि बढ़ई बन के वो कोई बहुत बड़ा धनपति नहीं बन जाएगा, लेकिन धन का होगा क्या? शायद बढ़ई बन के तृप्त हो जाए। लकड़हारा बनना चाहता तो लकड़हारा बन जाए। लेकिन हम बच्चों को कहते पढ़ोगे, लिखोगे, होगे नवाब। लेकिन नवाब बन के बनना क्या है, करना क्या है? नवाबों की दुर्दशा देखते, लेकिन हर एक को नवाब बनाने के लिए हम लगे हुए। आदमी को वही होना चाहिए जो होने की सहज संभावना हो, तो उदासी कम हो जाएगी। और मजा यह है कि अगर आदमी सहज वही होने लगे जो होने को बना है, तो उसके जीवन में अहंकार कभी भी ना उठेगा। अहंकार उठता ही है विकृति से। अहंकार उठता ही है कुछ और बनने की चेष्टा में, और बनने की चेष्टा अहंकार के बिना हो ही नहीं सकती। हम बच्चे को कहते हैं कि तुम बड़े धनी बनो, नहीं तो तुम दो कौड़ी के हो। अगर धन है तो सब है, धन नहीं है तो कुछ भी नहीं। हम उसके अहंकार को फुसला रहे हैं। हम कहते हैं तुम सिद्ध करोगे तुम हो कुछ, तो धन से ही सिद्ध होगा, कि जब तक तुम प्रधानमंत्री ना हो जाओगे देश के, तुम कुछ भी नहीं हो, तुम दो कौड़ी के हो। हम उसमें पागलपन पैदा कर रहे हैं, हम उसके अहंकार को फुसला रहे हैं, हम जहर डाल रहे हैं। वो दौड़ में लग जाएगा। बच्चे भोले, उनको विकृत करने में जरा भी कठिनाई नहीं। तुम विकृत किए गए हो और अब तुम्हें याद भी नहीं पड़ता कि तुम कहां जा रहे हो, तुम कौन हो ये भी याद नहीं पड़ता, तुम कहां से आ रहे हो ये भी याद नहीं पड़ता। किस ओर में है एक और असित निशा, है एक और अरुण दिशा, पर आज स्वप्नों में फंसा यह भी नहीं मैं जानता। किस ओर में है एक और अगम्य जल, है एक और सुरम्य थल, पर आज लहरों से ग्रसा यह भी नहीं मैं जानता। किस ओर में है हार एक तरफ खड़ी, है जीत एक तरफ खड़ी, संघर्ष जीवन में धसा यह भी नहीं मैं जानता। किस ओर में तुम्हारी सारी संभावना चुनने की, समझने की, जागने की नष्ट कर दी गई। इसलिए तुम उदास हो। जीवन उदास नहीं है, बस तुम उदास हो। तुम्हें अपने सूत्र फिर से पकड़ने होंगे, तुम्हें फिर अपने बचपन को दोहराना होगा। तुम्हें जो जो सिखाया गया है उससे तुम्हें मुक्त होना होगा। तुम्हें बच्चे की निर्दोष दशा में फिर से आना होगा। वहां से सब गड़बड़ हो गई, तुम्हें उस चौराहे तक फिर लौटना होगा और उस चौराहे से फिर तुम्हें नई दिशा पकड़नी होगी। इसलिए सन्यास का मौलिक अर्थ है हम फिर से नया जन्म लेने की तैयारी दिखलाते हैं। हम कहते हैं अब हम फिर से सोचेंगे, पुनर्विचार करेंगे और इस बार थोथी बातों के चक्कर में ना पड़ेंगे, अपने हृदय की सुनेंगे, फिर जहां ले जाए और जो परिणाम हो, जो दिशा भीतर से आए उसी पर चल पड़ेंगे। इस सहज स्वाभाविक क्रम का नाम है सन्यास। सन्यास कुछ पाने की आकांक्षा नहीं है, सन्यास बस वही होने की आकांक्षा है जो हम हैं, जो हमें परमात्मा ने बनाया है। जो प्रतिमा उसने हमारे भीतर गढ़ी थी उसको ही निखारना है। नहीं तो तुम निराश रहोगे, उदास रहोगे, कमा लोगे बहुत पद प्रतिष्ठा, लेकिन जीवन खाली का खाली रहेगा।
रेत ही रेत हाथ लगेगी आखिर में, धुआं ही धुआं हाथ लगेगा आखिर में। संपदा से तो तुम वंचित रह जाओगे। धन्य भागी हैं वे लोग जो वही हो जाते, जो होने को बने थे। इसलिए थोड़े से लोग ही इस जगत में फूलों को उपलब्ध होते हैं। कोई बुद्ध, कोई क्राइस्ट, कोई सुकरात, कोई कबीर, कोई मलूक, थोड़े से लोग। मगर इन लोगों की हिम्मत को ख्याल रखना, ये बगावती लोग हैं। बुद्ध के बाप तो चाहते थे कि बेटा सम्राट हो जाए, बेटा भिखारी हो गए। महावीर की मां तो चाहती थी कि बेटा महल में रहे, बेटा नग्न होकर जंगलों में भटकने लगा। तुमने कभी ये बात गौर की कि ये सारे लोग जो इस जगत में किसी आनंद को उपलब्ध हुए, ये सब बगावती और विद्रोही थे। विद्रोह इनका मौलिक लक्षण है। शंकराचार्य संन्यास्त होना चाहते थे, 9 वर्ष के थे तब संन्यास्त होना चाहते थे। स्वभावतः मां दुखी थी, मां नहीं चाहती थी ये हो। कौन मां चाहेगी कि बेटा संन्यास्त हो जाए? कौन पिता चाहेगा कि बेटा संन्यास्त हो जाए? लेकिन इन लोगों ने जो होना था वही हुए, और कोई दूसरे व्यवधान बीच में न पड़ने दिए। प्रत्येक व्यक्ति इसी ऊंचाई पर पहुंच सकता है, लेकिन हम इतनी हिम्मत नहीं जुटाते, हम दांव नहीं लगाते, हम बड़े हिसाबी किताबी। हम चाहते हैं बुद्ध जैसा आनंद तो हमें उपलब्ध हो जाए, लेकिन बुद्ध उस आनंद के लिए जो दांव पर लगाते वो हम कभी लगाते नहीं। हम चाहते हैं महावीर जैसी निष्कलंक दशा हमारी हो जाए, लेकिन महावीर ने जो दांव लगाया वो हम लगाते। हम दांव कुछ भी नहीं लगाना चाहते, हम मुफ्त में आनंद पाना चाहते। आनंद की कीमत चुकानी पड़ती, और बड़ी से बड़ी कीमत यही है कि जहां प्रतिष्ठा मिलती हो, धन मिलता हो, पद मिलता हो, उस सब यात्रा को छोड़कर उस दिशा में चल पड़ना जहां पता नहीं प्रतिष्ठा मिले न मिले, पद मिले न मिले, अपमान मिले, कौन जाने सूली लगे, जहर मिले। जो व्यक्ति अपने भीतर के निसर्ग को सुन लेता और उसके साथ चल पड़ता, उसके जीवन में कभी उदासी और निराशा नहीं होती।